हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, किसी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है और कतई किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। एक आध दो डिस्क्लेमर्स हैं, वो भी ऐड कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिस्क्लेमर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, स्क्रीन पर आप जो भी देख रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट का आप नाम देख रहे हैं, जो इंडेक्स का नाम देख रहे हैं, वो सिर्फ उसका यूज़ एजुकेशनल पर्पज के लिए किया जा रहा है। डेटा को जितना पुराना जाकर पीछे जाकर के चेक कर सकते हैं उतना पीछे जाकर के चेक कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप जो भी देख रहे हैं वो कहीं पर किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन टिप ट्रिक नहीं है। और वैसे भी जो डेटा आप अपने सामने देख रहे हैं वो 3 महीने पुराना है, नाम से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कीजिए। अब नहीं करेंगे डिले, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चार्ट, टाइम फ्रेम है 1 आवर का। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपके साथ में एक स्कैल्प स्ट्रैटेजी पर बात करना चाहता हूं। ये स्कैल्प स्ट्रैटेजी, अगर आप इसको तसल्ली, शांति और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखते हैं और समझते हैं तो आपको इसमें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि एंटर कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एग्जिट कहाँ पर करना है, टाइम फ्रेम को कैसे चेक करना है, कौन सी एंट्रीज लेनी है, कौन सी एंट्रीज अवॉइड करनी है। होपफुल हूं ये आपके लिए गेम चेंजर सेटअप होगा। ये वीडियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है। बातें हो गई बहुत, चलेंगे सीधा स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। एज कि हम स्कैल्प करना चाहते हैं, स्कैल्प पर हम एंटर एग्जिट 5 मिनट पर करेंगे, पर डेफिनेटली हम अपना बायस पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे बनाना चाहते हैं। उसका भी आपको रीजन दूंगा और ये रीजन बताने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप बहुत सारी बेकार की एंट्री से बच जाएंगे। वो आपको अभी 2 मिनट में सामने नजर आ जाएगा। आइए देखिए, चार्ट आप जो मर्जी लगाइए, टाइम फ्रेम को 1 आवर का रखिए। जिस इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं उसको मैं आपको स्क्रीन पर लाइव लगा करके दिखा देता हूँ। इंडिकेटर में जाइए, कम्युनिटी में जाइए, टॉप इंडिकेटर्स में जाइए। यहाँ पर जाकर के ये एक इंडिकेटर है, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर WT, लेजी बियर ने बनाया हुआ है। मेरे को लगता है शायद 5वें नंबर का दुनिया का सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे कुछ इंडिकेटर लग जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को वाइड करने के लिए इस तरह कर लीजिए, आपको ये दिखेगा। अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा इसमें हमने इस चीज को समझ करके चलना है। मार्केट में ये इंडिकेटर कहता है, एज मैंने कहा कि हम अपना बायस 1 आवर से शुरू करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप जाएं और 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखें, हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ से बात कंप्लीट करेंगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये वेव ट्रेंड ऑसिलेटर या वेव ट्रेंड लेजी बियर ये क्या कहता है कि जब ये लाल डॉट्स जो हैं, ये लाल डॉट्स जो हैं वो हरी लाइन के ऊपर आ जाएंगी तो उसके बाद में बाजार में एक बेरिश प्रेशर बनता है। ये लाल डॉट्स हरी लाइन के ऊपर आ जाएंगी या क्रॉस ओवर हो जाएगा। क्रॉस ओवर के बाद जब लाल डॉट्स ऊपर हो जाती हैं और हरी लाइन नीचे हो जाती है तो वहां से बाजार में बेरिश जोन बनता है। ठीक है, बेरिश जोन बनता है। हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आप एक लाइन मार्क कर लीजिए। ये एक ऐसी जगह, ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट कि यहाँ पर हमें एक क्रॉस ओवर दिख गया। ओके, फेयर, वी आर ओके विद इट। यहाँ पर हमको ये क्रॉस ओवर एक दिख जाता है। नाउ वी हैव दिस क्रॉस ओवर और 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। ये एक ऐसा जोन जहां पर जो रेड डॉट्स हैं वो ऊपर आ गए हैं और हरी लाइन जो है वो नीचे आ गई है। ये एक बेरिश प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें क्या करना है, एक आध कंडीशन आप इसके साथ जरूर ध्यान में रखें, आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। 1 आवर पर जब आप कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, जैसे आपने यहाँ पर 1 आवर पर ये ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि रेड डॉट्स ऊपर आ गए और ग्रीन लाइन नीचे आ गई, तो 5 मिनट्स के ऊपर जो आपको स्कैल्प करना है ना, वो सिर्फ आप शॉर्ट की तरफ स्कैल्प कीजिए, लॉन्ग की तरफ स्कैल्प मत कीजिए कभी भी। जब तक 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड अगर शॉर्ट का है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्प आप शॉर्ट की तरफ कीजिए। ये मैं आपको अपने बहुत बहुत बढ़िया वाले लाइव एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लॉस देकर के बता रहा हूं और बहुत डिटेल में इसको समझ करके बता रहा हूं। होता क्या है कि जब हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्प करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ की एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम कैसे ट्रैप होते हैं, बाजार में आपको शॉर्ट का सिग्नल दिखेगा, आप खट करके शॉर्ट करोगे, पुट खरीदोगे या फ्यूचर शॉर्ट करोगे, जो भी करोगे वो आपका अपना बायस है। आप वहां पर शॉर्ट बनाओगे, आपका शॉर्ट का ट्रेड जैसे ही फेल होगा ना, बाजार ऊपर जाने लगेगा, आप तुरंत लॉन्ग का ट्रेड बनाओगे। लॉन्ग का ट्रेड फेल होगा, तुरंत शॉर्ट का ट्रेड बनाओगे। असूल क्या कहता है, दोनों तरफ कभी खड़े मत रहो, कभी भी खड़े मत रहो। इतनी सी भी अगर आप मेरी बात आज मान लेते हो ना कि आपको दोनों साइड के ट्रेड नहीं लेने हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगी, आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। जो मेरी समझ के आती है, बहुत सारे लोग ये इसको या तो नजरअंदाज करते हैं या जानने के बाद भी आगे से बताने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आपका 1 आवर के ऊपर जो बायस शॉर्ट का बेरिश बायस बना है,
तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर पे 5 मिनट पे जो स्कैल्प करने की कोशिश कर रहे हो वहां पर लॉन्ग का स्कैल्प कभी मत करो, या लॉन्ग का ट्रेड कभी मत लो। होगा क्या, आपका शॉर्ट का ट्रेड चले या ना चले उसकी तो मैं गारंटी नहीं करता, पर जो आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करोगे ना, लॉन्ग का ट्रेड लेने की कोशिश करोगे ना, जैसे मैंने कहा 1 आवर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट का बायस है, अगर आप उस टाइम फ्रेम पे उस पर्टिकुलर टाइम होराइजन पे 5 मिनट में जाकर के लॉन्ग का ट्रेड पकड़ोगे ना, वहां फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। शॉर्ट चलेगा या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, पर लॉन्ग के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कम से कम वो वाले चांसेस को अपने सिस्टम से एलिमिनेट करो ना, जहां पर आपके लॉसेस ज्यादा आ सकते हैं, लॉन्ग मत लो। अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि जब हमको ये 1 आवर के ऊपर में, अब हमने इतना एक इनिशियल हमने ये समझ लिया, उसी तरह से जब आपको 1 आवर के ऊपर में लॉन्ग का बायस मिल जाए तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आपको स्कैल्प करना है ना, तो वहां पर फिर शॉर्ट का स्कैल्प मत करो, वहां पर आप अपने सिस्टम को फॉलो करो, सिर्फ आप वहां पर लॉन्ग के अपने स्कैल्प के ट्रेड लो। एंटर एग्जिट स्टॉप लॉस वो आपको अभी 2 मिनट में मैं सामने से बता दूंगा, प्रूव करके दिखा दूंगा कि कहां पर क्या करने से आपका स्कैल्प का काम कैसे चल सकता था, कैसे आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आराम से काम करके दिन में 2 4 5 ट्रेड अपने पकड़ करके अपना काम बेहतर कर सकते थे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मैंने लगा दी, यहाँ पर एक लाइन मैंने मार्क कर दी, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने अपना शॉर्ट का बायस बना दिया। अब मैं जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पर, इसी जगह पर पहुंचने की कोशिश करूंगा जहां पर मैंने ये व्हाइट लाइन लगाई है, और मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा कि क्या, हालांकि मेरी व्हाइट लाइन बहुत ज्यादा पीछे, मेरे को टाइम लगेगा वहां तक जाने में, उसके लिए आप सिर्फ मेरे साथ रहें, मैं देखता हूं कि मैं कितनी जल्दी वहां तक पहुंच पाता हूं, क्योंकि ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे ऊपर कि हम कोई भी डेटा आपको किसी भी कंडीशन में लाइव मार्केट का चलता हुआ डेटा या आसपास के प्राइस का डेटा आपको रिप्रेजेंट ना करें। दिस इज वन ऑफ आवर रीजंस दैट व्हाई वी आर गोइंग सो मच बैक, सो दैट वो बिल्कुल अपना पर्पस सर्व करे कि जो एजुकेशनल कंटेंट है वो डेफिनेटली एजुकेशनल कंटेंट ही है, उसका किसी प्राइस पॉइंट, चलते बाजार के किसी प्राइस पॉइंट से लेना देना नहीं है। चलिए आइए चलते रहते हैं, 1 मिनट और लगेगा, सिर्फ आप मेरे साथ रहें, मैं फटाफट से पीछे चला जाता हूं और अपनी बात आपके सामने रख देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सिर्फ आप 1 मिनट और बियर कर लीजिए, शायद मुझे इतना पीछे का डेटा और नहीं दिखा रहा, यहाँ पर मेरे को एक काम और करना पड़ेगा, सिर्फ आपको मेरे साथ 1 मिनट रहना पड़ेगा, ये इतना ही पीछे का डेटा इसने मुझे नहीं दिखाया। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी है, सिर्फ आप मेरे साथ में रहेंगे 1 मिनट के लिए, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ना जा करके हम यहाँ पर काम कर सकते हैं अपना, जैसे हमारा शॉर्ट का भी हमने शॉर्ट के बायस पर बात की, तो हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं, यहाँ पर जो मैंने कहा, जैसे सेम यही सिचुएशन है, यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमने देखा कि 1 आवर के ऊपर रेड डॉट्स ऊपर आ गए और ग्रीन लाइन नीचे आ गई, तो यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये जगह आइडेंटिफाई कर ली, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर लॉन्ग का भी बायस मिलेगा। हम दोनों बातें यहीं से ही समझ लेंगे और प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देंगे अपनी, और ये आपके काम आएगा। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन लगाई, यहाँ पर रेड डॉट्स ऊपर आ गई, ग्रीन लाइन नीचे आ गई, तो यहां से हमें ऐसा दिखता है कि फ्यूचर में ट्रेंड शॉर्ट हो सकता है, वो हमें दिख रहा है, बना हुआ चार्ट है, तो मुझे दिख रहा है कि प्राइस शॉर्ट है, पर ये मैं इसको यूज कैसे करूंगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हम जाते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हम इसको देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमको कहाँ इसने कोई पर्पस सर्व किया अपना। उसके लिए मुझे लगता है मैं चार्ट को, अब मुझे ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा, ये डेटा मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, ये डेटा, इट इज वेरी लाइकली दैट द लाइन विल अपीयर सून। मिनट लगेगा सिर्फ एक, आप मुझे बस इतना और बियर करें, मैं तुरंत अपनी बात आपके साथ में रख करके इस बात को कंप्लीट कर दूंगा। Do not know whether I've missed it or not. Just give me a moment. लाइन आ गई है, ये वो लाइन है जहां से हमने अपना शॉर्ट बायस पकड़ा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा ये शॉर्ट बायस मिला हमको बड़े टाइम फ्रेम पे, अब हम बार बार आपको कह रहे हैं इस जगह पर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे हमको एक शॉर्ट का बायस मिल गया, यहां से हम पूरी बात समझ लेंगे इसके बाद से, और ये देखेंगे कि हमने कहां एंटर करना था, कहां एग्जिट करना था, कहां पर हमको कुछ मिला, कहां पर हमको कुछ नहीं मिला। सबसे पहला पॉइंट यहीं पर ही देखिए, ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको शॉर्ट का बायस मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, आप यहां पर शॉर्ट करते हैं, जहां पर आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट मिल जाए 5 मिनट्स पर, वहां पर आप शॉर्ट बना दीजिए। मैं आपको बताऊं, वहां पर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे ही आपको शॉर्ट का सिग्नल कंफर्म हो, शॉर्ट का सिग्नल बड़े टाइम फ्रेम पर कंफर्म हो, 5 मिनट पर आइए और शॉर्ट बनाइए, और शॉर्ट बनाते के साथ ही आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा, आपका स्टॉप लॉस लगेगा पिछला स्विंग हाई, पिछले स्विंग हाई पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और ये देखिए एंटर, अब मैं थोड़ा सा जरा इसको ड्राइंग को यूज कर लूंगा। अब आप यहां पर शॉर्ट, ये मूव कैप्चर्ड, एग्जिट आप कहां करेंगे, एग्जिट आप करेंगे जब आप ये देखेंगे कि जो
ये मूव आपको मिल गया है यहाँ पर, ये शॉर्ट का मूव आपका कैप्चर्ड है, दिस मूव इज कैप्चर्ड, ये मूव आपने कैप्चर कर लिया, दिस शॉर्ट का मूव आई वांट टू चेंज इट, लाइक दिस शॉर्ट मूव इज कैप्चर्ड। अब आपको करना क्या है, जितनी बार, अब जब तक आपका 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट का सिग्नल चलेगा, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सिर्फ शॉर्ट की एंट्रीज पकड़ेंगे, और शॉर्ट की एंट्रीज पकड़ने की कंडीशन वही होगी जो आपकी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की कंडीशन थी। जब तक रेड डॉट्स ग्रीन लाइन के ऊपर रहेंगे आप बाजार में शॉर्ट रहेंगे, लॉन्ग का ट्रेड आप नहीं लेंगे, क्योंकि बड़े टाइम, ये लॉन्ग का ट्रेड आप नहीं लेंगे, ये आपको यहां पर फिर शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, आप यहां पर फिर शॉर्ट करेंगे और एंटर करेंगे जब ग्रीन डॉट्स ऊपर, रेड डॉट्स ऊपर, ग्रीन लाइन नीचे, आप शॉर्ट कीजिए, स्विंग हाई पर स्टॉप लॉस लगाइए, मूव कैप्चर कीजिए, और जब प्राइस ग्रीन लाइन ऊपर आने लगे और रेड डॉट्स नीचे आने लगे, यहां पर आप अपना ट्रेड से एग्जिट, इस जगह पर आप एग्जिट, जहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये कि प्राइस रिवर्सल दे रहा है, ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है, रेड डॉट्स नीचे आ रही हैं, वहां पर आप एग्जिट कर देंगे और ये आपके स्कैल्प का ट्रेड बन जाएगा। फिर दोबारा आएंगे बाजार में, आप हर बार ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एवरी टाइम यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। यहां पर आप एंटर करेंगे, स्विंग हाई पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाजार में तब तक रहेंगे आप जब तक नीचे आप इसको देखते रहेंगे कि ग्रीन लाइन ऊपर और रेड डॉट्स जब तक नीचे नहीं आते, ये छोटा सा स्कैल्प का ट्रेड, फिर ये छोटा सा स्कैल्प, फिर लॉन्ग आप अवॉइड करेंगे, और जितनी बार आपको मौका मिलेगा उतनी बार आप शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। ये स्कैल्प में ये क्या, ये इसको देखते रहिए, बस ये वेव को देखते रहिए, जितनी बार आपके रेड डॉट्स ऊपर आते रहे और ग्रीन लाइन नीचे आते रहे, उतनी बार बाजार में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मौका मिलता रहेगा। सिर्फ ख्याल एक चीज का रखना है आपने, मैं एक चीज आपको बता दूं यहां पे, कि जहां पर आप एंटर करेंगे उसका जो स्विंग हाई होगा शॉर्ट की तरफ, वो आपका एसएल होगा, क्योंकि मैं समझता हूं स्कैल्प का ट्रेड है, आपको फटाफट एंटर करना है, फटाफट एग्जिट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहते हैं कि इन एनी केस अगर प्राइस गलती से धोखा दे, आमतौर पर मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये धोखा नहीं देता, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपने शॉर्ट का ट्रेड, बड़े टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया हुआ है। फंसता कहां पर है इंसान, देखो मैं आपको अपना रीजन देता हूं कि फंसता कहां पर है इंसान। देखिए प्राइस हटाते हैं 1 मिनट के लिए, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, किसी कारण से आपने यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड लिया, शॉर्ट का ट्रेड आपका छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ये शॉर्ट का ट्रेड आपका अच्छा नहीं चला, यहाँ पे बाजार पलटेगा, आप लॉन्ग का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, पर आप भूल जाएंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पर तो लॉन्ग है ही नहीं। आप जितनी बार लॉन्ग करने की कोशिश करोगे ना, उतनी बार ये आपको ट्रैप करेगा, जितनी बार लॉन्ग करने की कोशिश करोगे उतनी बार आपको ये दुखी करेगा। ये आपको पता है ये आपको दुखी क्यों कर रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बाजार शॉर्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको स्कैल्प कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में स्कैल्प की बात करते हैं लोग, इंडिकेटर लगाकर आपको दिखाएंगे, ये इंडिकेटर देखो जी, ये शॉर्ट बन, ये लॉन्ग बन गया, शॉर्ट बन गया, लॉन्ग बन गया, शॉर्ट बन गया, लॉन्ग बन गया, शॉर्ट बन गया, पर वो शायद मेरी समझ के आती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा नहीं लेते। अगर आप अपने स्कैल्प की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सेटअप दुनिया का कोई भी यूज कर लीजिए, अगर आप इस वीडियो से ये चीज भी सीख पाते हैं ना, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपना इनिशियल ट्रेंड कंफर्म कीजिए। 1 आवर पे ट्रेंड क्या बोल रहा है, 1 आवर पे ट्रेंड शॉर्ट का बोल रहा है, 5 मिनट पर स्कैल्प करते हो, 3 मिनट पर करते हो, 2 मिनट, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, 15 मिनट है, वॉट एवर, आमतौर पर मेरी समझ कहती है स्कैल्प से 5 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लोग स्कैल्प नहीं करते हैं। अगर आप 5 मिनट्स के ऊपर स्कैल्प करना चाहते हो ना, तो दोनों तरफ स्कैल्प कभी मत करो। इंपॉर्टेंट ये मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था, और ये मैं बड़े आपको ना, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्लड स्वेट एंड टीयर्स देकर के मैंने ये चीज अपनी तरफ से सीखी है कि दोनों तरफ स्कैल्प कभी मत करो। अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपको शॉर्ट बता रहा है ना, तो स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट की पकड़ो, और बड़ा टाइम फ्रेम अगर आपको लॉन्ग बता रहा है तो स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी पूरी कोशिश करो कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी पकड़ो। मैं 2 मिनट में आपको ये भी दिखा देता हूं कि कैसे मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूं, और 1 आवर पे मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि ट्रेंड कहां पर बुलिश है, और वो ये बाजार में चलता रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट हमेशा चलता रहेगा। थोड़ा सा हम इसमें पीछे जाना जरूर हम जाएंगे, क्योंकि हम करंट डेटा पर बात नहीं करना चाहते। कहीं पर आप
कहीं पर आप कर लीजिए, लॉन्ग का लगा लीजिए, ये लीजिए, ये लॉन्ग है, यहां से बाजार लॉन्ग है, दिस इज द लॉन्ग, ग्रीन डॉट्स, रेड डॉट्स नीचे आ गए, ग्रीन लाइन ऊपर आ गई, हमें सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का ये एरिया आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। दिस इज द एरिया वी वांट टू स्टडी एंड वी वांट टू सी कि छोटे टाइम फ्रेम पर इस पर्टिकुलर एरिया में लॉन्ग के ट्रेड्स अच्छे चले हैं या शॉर्ट के ट्रेड्स अच्छे चले। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू ऑब्जर्व। ये भी कर सकते हैं हम, और भी पीछे जा सकते हैं। चलिए आइए और 1 मिनट एक्सरसाइज और करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे और चलते हैं। लेट्स डू नॉट टॉक ऑन मोस्ट रीसेंट थिंग्स, हम थोड़ा सा पीछे चलने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि कहां से हमको कुछ मिला। दिस इज एरिया वी वांटेड टू स्टडी, हम ये एरिया स्टडी करना चाहते हैं। ये एक ऐसा एरिया है, यहां पर आपने देखा, दिस इज द एरिया जहां पर डॉट्स नीचे आ जाती है, ग्रीन लाइन ऊपर चली जाती है। दिस इज अ वेव, दिस वेव सेज कि जब ऐसा होगा तो बाजार में एक तेजी का मूड माहौल होगा, दिख रहा है। लेट्स सी कि जब हम 5 मिनट पर जाएंगे और इसी प्राइस बैंड में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम वहां पर क्या कुछ छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्या कुछ हमारे लिए प्रॉफिटेबल स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। लेट्स सी, आइए देखते हैं। आई बिलीव दिस इज द लेटेस्ट थिंग, द स्क्रीन इज स्ट्रेच्ड। हम उसी प्राइस बैंड में जा रहे हैं और उस प्राइस बैंड में जाकर के हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर स्कैल्प करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं कहां एंटर कर रहा हूं, क्या एग्जिट कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल भी रहा है या मैं सिर्फ बस अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और एक चीज आपको और बड़ी मजे की भी बताऊंगा, एक बार ये सेटअप, ये मैं पूरी इंफॉर्मेशन शॉर्ट की तरफ से मैंने बताया, मैं लॉन्ग की तरफ से आपको बस वो दिखा देना चाह रहा हूं कि लॉन्ग में ये कैसे काम करता है, आप कहां पर। मैं आपको अपने प्रॉफिट लॉस और वो सब चीजें बता करके एग्जैजरेट भी नहीं करना चाहता अपनी बात को और किसी को ओवरवेल्म भी नहीं करना चाहता, पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये काम करता है। बाकी आप बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाइए और वहां से क्रॉस चेक करा करके आइए कि ये स्ट्रेटजी भाई सीख करके आए हो, एक बार चेक करके बताइए काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपको वो ओके देता है तो आप काम कीजिए, नहीं तो बैक टेस्ट तो आप जितना मर्जी कर लीजिए, काम करेगा ही। बैक टेस्टिंग में तो मतलब आप जितना मर्जी काम कर सकते हैं ना। आई डू नॉट नो वेयर हैव आई, जस्ट गिव मी अ मोमेंट यार, मैं एक बार फटाफट पीछे करके देख रहा हूँ क्योंकि वही है कि मेरे को पीछे जाना। वी हैव रीच्ड रीजन, दिस इज द रीजन वी हैव रीच्ड। यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं वेव के बारे में। Oh, I'm so sorry यार, again the thing is same thing has happened यार. Just you got to give me 2 more minutes यार. I'm very sorry because these are the new guidelines we got to follow, इसीलिए हमें टाइम लग रहा है, नहीं तो शायद मेरी समझ कहती है कि इतना ही आगे पीछे वाली बातें अब इतनी नहीं होती थी, बट somehow they have started। अब थोड़ा सा जरा और हम ड्यू डिलिजेंस फॉलो कर रहे हैं, तो आज फर्स्ट टाइम आपको ये हिकअप्स हमारे साथ थोड़े से बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, प्लीज आप हमारे साथ बियर कर लीजिए। उम्मीद है कि समय के साथ इसको भी हम थोड़ा सा और बेटर कर पाएंगे। ये देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या, इस जगह पर देख लेते हैं। दिस इज द प्राइस पॉइंट वी वांट टू टॉक क्विक। अब और ज्यादा डिले नहीं, प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है और बात को फटाफट से मुझे आपको बता करके बिल्कुल आगे खत्म करनी है बात। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एरिया हमने आइडेंटिफाई किया, ये एक ऐसी जगह थी जहां पर वेव अपिश थी। छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या इस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस वेव ने काम किया या नहीं किया, और किया तो कैसा काम किया, हम उसको देखेंगे और बात खत्म। उसके बाद सेटअप आपके सामने है। इंपॉर्टेंट सेटअप नहीं, इंपॉर्टेंट इसके पीछे की साइकोलॉजी थी, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को जरूर नोटिस में रखिएगा। दोनों तरफ का ट्रेड कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए दोनों तरफ का ट्रेड, बहुत परेशान होंगे, बहुत पैसा तोड़ेंगे अपना। एक तरफ का ट्रेड कीजिए और आप खुद सामने से आकर बताएंगे भाई एक तरफ का ट्रेड किया, जीवन में सुकून है, चैन पड़ गया, पैसा बचना शुरू हो गया और पैसा बनना शुरू हो गया। करके देखिए फिर बताइएगा। आपके सामने पूरी पिक्चर ना खुले तो फिर आप देखना। आमतौर पर लोग इस चीज को शायद नहीं समझ पाते। ये एरिया है, ये हमने आइडेंटिफाई किया था। नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। यहां से लेकर यहां तक इस एरिया पर हम 5 मिनट बात करेंगे एंड आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देख लीजिए, आपको इसके अंदर में कुछ नहीं, बस आपको शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेने हैं, ये लॉन्ग का ट्रेड, ये देखते जाइए। आपको लॉन्ग के ट्रेड कहां कहां कैसे कैसे कामयाबी दिखी, आपको 1 मिनट में सब कुछ सामने दिख जाएगा और बात कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में ये देख लीजिए, ये लॉन्ग का ट्रेड है, इस जगह पर एक लॉन्ग बना है, ये लॉन्ग है इस वेव से साथ। उसके बाद ये लॉन्ग, ये मूव कैप्चर्ड हुआ है। उसके बाद ये लॉन्ग है, ये मूव कैप्चर्ड हुआ है, शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ये लॉन्ग है, ये छोटा सा ही सही मूव कैप्चर हुआ है। उसके बाद ये लॉन्ग है, ये एक मूव कैप्चर हुआ है, शॉर्ट का ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद ये लॉन्ग है,
मूव कैप्चर्ड हुआ है, शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक लॉन्ग है, दिस इज अ लॉन्ग, दिस इज कैप्चर्ड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर। हमने इस इंडिकेटर में टोटल, आज कॉन्सेप्ट में हमने टोटल 3 चीजें सीखने की कोशिश की, मेरी समझ कहती है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की अहमियत को समझा कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपका ट्रेंड है, छोटे टाइम फ्रेम अपॉर्चुनिटी आपको उसी डायरेक्शन में पकड़नी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये समझी कि हमें दोनों तरफ ट्रेड नहीं खड़ा करना है। आप कभी भी कभी मत कीजिए दोनों तरफ का ट्रेड, बहुत परेशान हो जाएंगे। आपका लॉन्ग का ट्रेड चले या ना चले, शॉर्ट मत कीजिए, अवॉइड इट, गिव इट अ पास, बिल्कुल पास कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहां पर आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वो ट्रैप करने की कोशिश करेगा, आपका स्कैल्प का ट्रेड खराब कर देगा। स्कैल्प में तो आपको फटाफट जाना है, कुछ लेना है और बाहर भागना है, रुकना नहीं है। तो ऐसे में आप ये रिस्क नहीं ले सकते, दोनों तरफ का ट्रेड अवॉइड करेंगे, हमने ये सीखा। तीसरा, हमने इस इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन को समझा कि बड़े टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उस डायरेक्शन में आकर के बैठ जाओ। बड़ा टाइम फ्रेम इज फॉर स्कैल्प, बड़ा टाइम फ्रेम इज 1 आवर, जिस पे आप ट्रेंड देखते हो। एग्जीक्यूशन का टाइम इज 5 मिनट्स। आप आराम से काम करो। मेरी अपनी समझ कहती है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिस्टम को बैक टेस्ट करो, यूज करो, चेक करो और उसके बाद ठीक समझो तो कमेंट्स करके बताना कि क्या ये चलते बाजार में, या क्या आप जिसको बैक टेस्ट करोगे आप इसको बैक टेस्ट पूरे डोमेन में, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी करो यार। इंडिया में देख रहे हो, अब्रॉड देख रहे हो, आप इंडेक्स करते हो, कमोडिटी करते हो, फॉरेक्स क्रिप्टो करते हो, स्टॉक्स करते हो, एफ&ओ करते हो, जो मेरे भाई आप करते हो, जिस कंट्री में करते हो, जिस टाइम फ्रेम पे करते हो, जहां पर करते हो, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा यार। कॉन्सेप्ट, check trend on 1 hour, take trade on 5 minutes, remain in one direction, do not take trades on both sides, and do not forget to comment, like and share. And if you feel like we have done something, we have given you any of the insights, so far as our channel is there, please consider to subscribe us. Before I wind up this video, मेरे पास एक आध 2 अपडेट्स हैं आपको देने के लिए, प्लीज वो सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर आने का आपको बेनिफिट ये होगा, there are n number of things, a lot of things we keep doing it, a lot of educational content, videos, books, PDFs, what not, हम टेलीग्राम पर कम्युनिकेट करते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं कि कौन सा वीडियो कब शेयर कर रहे हैं, कोई किताब कौन सी पढ़ी, हमने क्या सीखा, आप भी सीखो, एंड ऑल दोस थिंग्स, और सब कुछ हम वहां पर टेलीग्राम पे डालते रहते हैं। कंसीडर टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। सेकंड, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड, डेडिकेटेड एंड वेरी नियर टू हार्ट कॉन्सेप्ट, सो फार एज मैं और रिटेल है, वहां पर मैं अपनी तरफ से अपने रिटेल भाइयों को वो बताने की कोशिश करता हूं जो मैंने पिछले 5-7 सालों में सीखा है। ईमानदारी से ऑनलाइन मीट्स होती हैं, वहां पर हम चीज को बहुत बेहतर तरीके से सीखने समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर आपको मौका मिलता है सवाल पूछने का, मेरे से जवाब लेने का, कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेट करने का। इट इज वन ऑफ द सेशंस, आई कैन टेल यू, वेरी वेरी फ्रूटफुल, वेरी वेरी नॉलेजेबल, एंड उसका मेन मोटिव ये है कि स्टॉक मार्केट के लर्निंग कर्व है जो आपको स्टॉक मार्केट की पढ़ाई 3-4 सालों में कंप्लीट होनी है, वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो काम आपका 2-2.5 सालों में हो जाए। फटाफट आप काम सीखें, काम सीख करके अपने काम पर लगे, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने और प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी शुरू करें। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।